नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जी हां, यूपीएससी टॉपर कनिष्क कटारिया, इनसे आप आज न्यूज़ 24 पर मिल भी पाएंगे। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में इस बार जयपुर के ही कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है। कनिष्क ने सपोर्ट करने के लिए अपने माता पिता, बहन और दोस्त को धन्यवाद दिया है। कनिष्क कटारिया ने वैकल्पिक विषय के रूप में गणित के साथ ये परीक्षा उत्तीर्ण की और कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर चुके हैं कनिष्क। कनिष्क के पिता भी खुद लाल वर्मा जी जो हैं वो भी आईएएस ऑफिसर हैं और राजस्थान सरकार में तैनात हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट कल शाम को जारी किया था और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आदि पदों पर नियुक्ति के लिए कुल 759 अभ्यर्थियों के नाम घोषित किए। इनमें 577 पुरुष हैं, 182 महिलाएं हैं। हालांकि महिलाओं की संख्या काफी कम है इन पुरुषों के मुकाबले, लेकिन पहले स्थान पर जिसने कब्जा जमाया वो हैं कनिष्क कटारिया, मिठाई खाते, जिनको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरे स्थान पर अक्षत जैन, आईआरएस की ट्रेनिंग ले रहे जुनैद अहमद ने देश भर में तीसरा रैंक हासिल किया है। हम कनिष्क को डिस्क्राइब करने की बात करें तो कनिष्क खुद क्या है, किस तरह का उनका नेचर है, किस तरह की लाइफ? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड मेरा यही मानना रहा है कि इफ़ अ पर्सन गिव्स 100% डेडिकेशन विथ हार्ड वर्क तो एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। एंड मेरा ये फिलॉसफी रही है कि मैं कुछ भी करूं उसके अंदर मेरा 100% एफर्ट रहना चाहिए। उसके बाद में रिजल्ट कुछ भी आएगा, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन हाउ आई परफॉर्म, बट मेरा एफर्ट हमेशा उसके अंदर फुल रहना चाहिए। आपके पिताजी भी आईएएस हैं, घर का जो माहौल है उसने आपको कितना सपोर्ट किया? जी, मेरे फादर हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं मेरे कैरियर चॉइसेस को लेकर। मैं जब आईआईटी में भी गया तभी उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट करा। मैं बाहर भी मैंने जॉब करी तब भी उन्होंने पूरा सपोर्ट करा। और जब मैंने सिविल सर्विस का भी डिसीजन लिया तो उन्होंने मेरे को सारे प्रोज एंड कॉन्स बताए एंड अच्छे से कंसल्ट करा कि तुम अच्छे से डिसाइड करो, कोई रश में डिसीजन नहीं लो। एंड उसके बाद में ही फिर मैंने ये अल्टीमेटली डिसीजन लिया कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम में लिखूँगा। मोमेंट है अभी तक, जैसा आपने कहा कि पहले कनिष्क मेरे नाम से जाना जाता था, अब मैं कनिष्क के पिता के नाम से जाना जाऊंगा, किस तरह का गौरवान्वित पल है आपके लिए? देखिए, न केवल मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार गौरवान्वित है कि कनिष्क ने न केवल मेरे परिवार का वरन राजस्थान का पूरे देश में नाम रोशन किया है। और इसके लिए हमारी जो खुशी है वो शब्दों में बयान नहीं हो पा रही। जाहिर तौर पर एक पिता अपनी खुशी शब्दों में इस वक्त बयान नहीं कर सकता। जब देश भर से उनको फोन आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं मिल रही हैं उनके बेटे की इस तरक्की के लिए। हमारे साथ इस वक्त खुद कनिष्क कटारिया जुड़ रहे हैं। आइए सीधे उनसे आपका परिचय करवाते हैं, क्योंकि कनिष्क की मेहनत रंग लाई है और ये अवसर है वो कनिष्क जब वाकई में देश भर में आपकी बात हो रही है, आपकी मेहनत की बात हो रही है। लेकिन मैं एक थोड़ा अलग नोट से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि हम जब भी सुनते हैं, हम लगातार आपसे सुन भी रहे हैं कि ये प्राउड मोमेंट तो है। आपने एक अलग बात कही है, हर साल जब हम टॉपर से बात करते हैं, कि इसमें एक सहभागिता आपकी जो गर्लफ्रेंड हैं, जो दोस्त हैं, उनको भी आपने दी है। जबकि हम ये मानते हैं कि तो ध्यान हटाने वाला विषय होता है। तो जरा बताएंगे कनिष्क इसके बारे में भी, ये कैसे? जी, मेरा रिलेशनशिप काफ़ी लंबे टाइम से रहा है एंड जो मेरी फ्रेंड रही है सोनल, उन्होंने भी काफ़ी टाइम से मुझे सपोर्ट करा है एंड एज अ मोरल सपोर्ट शी हैज़ बीन ऑलवेज देयर। एंड कभी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो सपोर्ट रहता है, पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, सिस्टर का सपोर्ट रहता है, उसका सपोर्ट भी सेम मुझे रहा है। एंड शी हैज़ ऑलवेज बैक्ड मी इन माई टैलेंट। उसने हमेशा मुझे को बोला कि तुम कर सकते हो क्लियर, एंड वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि अगर खुद को कभी सेल्फ डाउट्स आते हैं तो इफ समवन फ्रॉम आउटसाइड पुशेस यू कि तुम अच्छे से कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने क्रेडिट दिया था। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी और चीज से ये कहने की बातें ध्यान भटकती हैं। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो फिर अर्जुन की तरह आगे बढ़ते जाइए। लेकिन कनिष्क, अब क्योंकि एक बहुत अच्छी खासी मेहनत का नतीजा ही इतने बड़े फल के रूप में सामने आता है, वो मेहनत जरा बताइए क्या हो, क्योंकि आपसे आज के युवा प्रेरणा ले सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे हैं आप, क्या मेहनत करें, कितनी देर मेहनत करें, कैसे मेहनत करें, वो अगर मैं पूछूं आपसे मंत्र क्या होगा तो क्या है वो?
जी मेरा ये मानना है कि कोई मंत्रा नहीं है फिक्स जिसको फॉलो करके कोई एग्जाम क्लियर कर सकता है। कोई जड़ी बूटी नहीं होती है कि वो खा ली और एग्जाम क्लियर हो गया। एंड मेहनत हर बच्चे की अपनी खुद की कैपेसिटी के ऊपर होती है। मेरे हिसाब से हर बच्चे की खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस होती है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके हिसाब से खुद की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स नंबर ऑफ घंटे पढ़ना है, कि 8 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है। जिस पर्सन की जितनी कैपेसिटी होती है उतना पढ़ना जरूरी है। एंड मैंने भी उसी के हिसाब से जितना मेरा पोटेंशियल था, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितना मेरा उस वक्त मैं मेंटली प्रोसेस कर पा रहा था, मैंने उतना ही पढ़ा। मैंने कभी खुद को ज्यादा एक्सर्शन नहीं करा कि किसी एक्स ने 10-12 घंटे पढ़ा था तो मैं भी उतना ही फोकस करूं। मैं खुद की स्ट्रैटेजी मैंने खुद से बनाई और उसी के हिसाब से मैंने पढ़ाई करी थी। और उसका नतीजा आपको मिला भी है। लेकिन कनिष्क, अब आगे क्या? कौन सा क्षेत्र चाहते हैं आप और क्या अलग करना चाहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं अब ये सिर्फ एक पद नहीं है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जो साथ में आती है। इसको निभाना अपने आप में आज के दौर में कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो आगे क्या? जी अभी तो मैंने आईएएस एज अ टॉप प्रेफरेंस दिया है विद राजस्थान कैडर। तो वो तो कैडर एलोकेशन के टाइम पे पता चलेगा कि मुझे गवर्नमेंट कहाँ पे भेजेगी। बट मुझे ये भी पता है कि क्योंकि मैंने एग्जाम टॉप करा है तो काफी लोगों का रोल मॉडल्स हूँ और एक्सपेक्टेशन भी काफी लोगों की हाई है कि मैं सर्विसेज में आके अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो वही मुझे पता है कि जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है एंड मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं अपनी पोटेंशियल के हिसाब से 100% मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैं काम करूं। मेरे फादर एंड मेरे ताऊजी को मैंने हमेशा काम करते देखा है, उन्हीं के नक्शे कदमों पे मैं चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करी राजस्थान में, अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं सेम मैं खुद भी करना चाहूँगा। बिल्कुल, समाज में आप भलाई का काम कर पाएं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। आपको बहुत शुभकामनाएं कनिष्क। हमारी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो यूपीएससी के टॉपर कनिष्क कटारिया